प्यारे दोस्तों, यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। इसकी सखावत से दुनिया का हर शख्स वाकिफ था। आज हम आपको हातिम ताई की सखावत का एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि रोम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास उम्दा नस्ल का एक घोड़ा है। वो खूबसूरत इतना है कि जो भी देखता है इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और उससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और सबसे ज़्यादा कीमती हो। आप इससे इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा तलब करें। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई। इसने वजीर से कहा कि तुम हातिम ताई के पास जाओ और उससे इसका घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़ा दे देता है तो हातिम ताई यकीनन सखी है। वजीर और बादशाह के दरबारी सफ़र तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जिस वक्त ये लोग वहां पहुंचे मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज चमक माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक़ अदा किया और मेहमानों की तवाज़ो और आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरखान पर लजीज बुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हो गए और सफ़र की थकान उतारने के लिए आराम से गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश रुक चुकी थी और फिज़ा साफ हो गई थी। दरख्त धुले हुए और ठंडी हुआ चल रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहते हैं कि आप अपना घोड़ा उनकी खिदमत में नज़र कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई को बहुत अफसोस हुआ और अफसुर्दा लहजे में वजीर से कहा कि अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतज़ाम कर सकूं। ये भी मुमकिन न था कि गांव से ज़ियाफ़त के लिए कोई जानवर मंगवा सकता। लिहाजा मैंने घोड़े को ही ज़बह कर दिया और उसका भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बन गया। वज़ीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह को जब ये सारा वाक़या सुनाया गया तो बादशाह ने भी हातिम ताई की सखावत की तारीफ़ की। हातिम ताई की ज़िंदगी इसार, कुर्बानी और खिदमत खुल्क की अनमोल मिसालों से भरपूर है और आज भी इसकी सखावत की मिसाल दी जाती है। यह किस्से न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि इंसानियत और मेहमान नवाजी के आला उसूलों को उजागर करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।